आपने देखा होगा कि जहां जहां एक चाप सृष्टि होता है, चाहे वो लघु चाप हो या गुरु चाप हो, उसके बाद बारिश आती है। तो ये प्राकृतिक है। चाप से अमृत का जो जल है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो जहां दुख और पीड़ा है वहां ज्ञान मंडराती है। तो ये बहुत, जब भी हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति का नियम कभी बदलता नहीं है, किसी के लिए भी बदलता है। आपने देखा होगा कि प्रचंड ग्रीष्म के समय जब भी वहां बहुत गर्मी पड़ता है, तो वही लोकली चाप सृष्टि होकर बारिश होती है, जिसे हम काल वैशाखी कहते हैं। वैशाख महीना में भी बिना मौसमी बारिश होती है। तो चाप की वजह से सृष्टि होता है बारिश का नजारा। तो इससे पता चलता है जहां चाप है, द्वंद्व है, वहां सांख्य मंडराती। सांख्य का मतलब है ज्ञान का भंडार। तो हमने देखा है अर्जुन, विषाद के बाद सांख्य योग। तो हमारे जीवन में विषाद के बाद सांख्य योग आने वाला है, आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप द्वंद्व में हो, कष्ट में हो, मानसिक तनाव में हो और ज्ञान आपके पास ना आए। ये हो ही नहीं सकता। ज्ञान दौड़कर जाता है अज्ञान के पास जब भी हम द्वंद्व में रहते हैं। अज्ञान एक तामसिक स्थिति, दुख एक राजसिक स्थिति। उसमें हम निकलना चाहते हैं। पीड़ा मतलब पीड़ा लग रहा है, मतलब हम उससे निकलना चाहते हैं। जिस अवस्था से हम मुक्ति चाहते हैं वही ज्ञान को आपके ओर खींचता है। जो खुश है अपनी पीड़ा से, हाँ ऐसा होता है, पीड़ा में हम खुश है, पीड़ा अच्छा लगता है, तो उसके साथ ज्ञान रहता है, लेकिन प्रखरता नहीं रहता है। ज्ञान एक ऐसी कला है, जैसे स्थापत्य कला होता है, यानी जो मूर्तिकार होते हैं, ज्ञान एक ऐसी कला है, थोड़ा उसमें वो कला से थोड़ा बहुत आकार के ऊपर चोट पहुंचता है ताकि बारीकियां निकले। तो ज्ञान आपके कष्ट को कष्ट देकर आपको बनाता है, आपके कष्ट को कष्ट देता है। जैसे मूर्तिकार को आपने देखा है, एक आकृति डालने के लिए अपने छेनी से, एक हथौड़ा से उससे आहिस्ता आहिस्ता तोड़कर एक आकृति निकालती है। तो उसमें थोड़ा बहुत रंजिश है, थोड़ा कष्ट है। तो ज्ञान का भी पीड़ा होता है। किसको पीड़ा देता है? आपको नहीं, पीड़ा को पीड़ित करता है ज्ञान। इसलिए समझिए अपनी स्थिति को। ये आपका ज्ञान का पीड़ा है या ज्ञान का? अज्ञान की पीड़ा से, जैसे अर्जुन जी की है अभी, वो भगोड़ा बने। ज्ञान की पीड़ा से हम युद्ध भूमि छोड़ते नहीं, टक्कर अपना जितना आत्मिक बल है, मानसिक बल है, आध्यात्मिक बल है, शारीरिक बल है, ये सब को एकाग्रत करते हुए अपने आप को
सुदृढ़ कर, जो भी आता है उससे सामना करने की हिम्मत रखे। तो आज की जो सांख्य योग है उससे बहुत गंभीरता और सहजता से हम आयतन करना चाहते हैं कि हम में ये सांख्य हर समय रहे। कपिल मुनि की ये शिक्षा है। कपिल मुनि कृष्ण की जो गुरु है, वो संदीपनी की भी गुरु, इसीलिए सांख्य योग के बारे में कृष्ण पहले बताते हैं, क्योंकि वो जहां सीखे हैं वहां कपिल मुनि का सांख्य योग का असर बहुत है। तो पहला वो अपने सीखे हुए विद्या को पढ़ाते हैं और उसके बाद उन्हीं की जो अनुभव की विद्या को पढ़ाते हैं। कृष्ण की पहले जो पढ़ाई अभी चलेगा ये सब उन्होंने सीखा, गुरु परंपरा से सीखा, इसीलिए वो पहले उससे बताते। तो सुनते हैं सांख्य योग का पहला श्लोक, वैशाली जी से पढ़िए। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब प्रेमियों को। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय बोल रहे, संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा अकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। पढ़ लीजिए भगवान की पहला वचन। श्री भगवान उवाच, पहली बार भगवान बोल रहे। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुनः। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुनः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। हरि। संजय को देखिए, वो कैसे बड़े एकाग्रता से, निष्ठा से, लक्ष्य से अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज को, शारीरिक विद्या, शारीरिक भाषा को कैसे शब्द में प्रकट करके ये काल से परे ग्रंथ को कैसे हम तक पहुंचाती है। तो अर्जुन जो एक योद्धा है, क्षत्रिय है, विराट बपू के राजा है, राज परिवार से, उनकी आंखों में असमय आंसू आना
इट इज ए बिग कैरेक्टर तो नहीं कह सकते हैं, इट इज ए बिग ग्रूमिंग प्रॉब्लम। असमय में कोई भी भाव प्रकट होना, ये अच्छे जो कहते हैं, ग्रूमिंग का हिंदी क्या है? ग्रूमिंग जिसे कहते हैं, घर में हम अच्छे तरह पल ले, ये असमय में अपने अंदर कोई भी अभावग्रस्त भाव अपने, जिन्होंने हमें पाला है, उसी का संदेश मिलता है। यही अर्जुन अगर अपने पिता जिंदा होते, वो अलग होते। बचपन का जो भाव रहता है पलने के वक्त, उसका असर यही असमय में ही पड़ता है। इसीलिए बचपन इतना मायने रखता है एक बच्चे के जीवन में कि असमय में सोच गलत ना हो। हम सब ऐसे हैं, हमारे ऐसे ऐसे समय पर ऐसी विपरीत सोच सबके मन में आता है, और सबके पास कृष्ण होकर भी हम उसे आवाहन नहीं करते हैं, इसीलिए भगोड़े, इसीलिए अपने जीवन को अपने हिसाब से दम से काट नहीं पाए। ये बचपन की पालने और पलने का हिसाब। इसीलिए माता पिता को हम नमस्कार मुद्रा में आवाहन करते हैं। ये पालना पलना बस असमय को आपकी पालने और पलने में, जो बच्चा पलता है और आप पालते हो, वो अच्छे समय के लिए नहीं, आप उसे ऐसे समय के लिए ज्ञान दीजिए ताकि वो कभी भी जीवन की इस युद्ध में भगोड़ा ना बने। तो आप पर्याप्त ज्ञान दीजिए या कृष्ण को उनके साथ फिट कर दीजिए। यह असमय की भाव ही हमें अपने जीवन युद्ध में नकारात्मक चेतना जागृत करता है। अगर अर्जुन के पिता होते, उनके पास भी अपना राज्य होता, वो ऐसे थोड़े होते। देखिए, बिना पिता जब कोई बच्चा बढ़ता है, उसके मन में असमय में कैसे स्थिति पैदा होता है। द गुडनेस इन हिम बिकम्स अ वीकनेस। आपकी अच्छाई आपका वीकनेस यानी दुर्बलता बनता है। अच्छाई जब जब पैर रोक दे, उससे हम क्या कहेंगे। जब अपने अच्छा ही आपकी शत्रु बनता है, दुर्बलता बनती, तो बचपन से बच्चों को इतना ज्ञान दीजिए कि युद्ध में वो भगोड़े ना, शॉर्टकट ना, शॉर्ट सर्किट ना। अर्जुन की अवस्था देखकर संजय जी जो कह रहे हैं, ये बहुत जैसे बिन बादल की वर्षा होता है, वैसा ही एक ऐसा अजब चीज। और उसको देखकर कृष्ण अपने सखा की ये अवस्था देखकर क्या क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अस्वर्गीय,
अनार्य, अकृतिक्रम। कि कैसे कैसे शब्द, पहली शब्द हम सुन रहे हैं ईश्वर के मुंह से। हम भी अपने जीवन में जब भाग जाने की कोशिश करते हैं, यही शब्द कृष्ण हमारे लिए भी प्रयोग करते हैं। ऐसे समय में ऐसे, तो इसको आगे फिर कल पढ़ेंगे। ये समय की बात है, असमय की बात है। आपकी सही पहचान, आपकी सही पाल और पोषण की जो सही पहचान है, वो असमय में ही पकड़ में आता है। आप क्या हो, आपको कैसे पाला गया है, आपकी मजबूती क्या है, मजबूरी क्या है, ये असमय में भी असमय ही में ही पता चलता है, अच्छे समय में नहीं। तो अर्जुन क्या है, अभी पता चल। क्या इतना चलेगा? कल इसी से, यही से शुरू करेंगे। ये बहुत, ये जो 3 शब्द है, देखिए कितनी भारी गाली है। गलोच तो नहीं है, गाली है। अनार्य, अस्वर्गीय, अकीर्तिमान, अर्जुन। अभी अर्जुन भी एक गाली बनता है, कल इसके बारे में बात करेंगे। शबना नहीं चढ़े वो। हाँ हाँ मम्मी, हाँ। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a little direction towards एक लक्ष्य, जीवन की तरफ एक लक्ष्य की विषाद के पास ज्ञान रहता है। सांख्य योग, विषाद योग के पास ही। वैशाली जी, इतना चलेगा? हाँ अर्पिता, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कष्ट को कष्ट देते हैं करके। तो हमको लगता था कि हमारे भाव है, मतलब हम भावपूर्ण व्यक्ति है करके। लेकिन अभी समझ में आता है कि सत्संग में हमारे भाव को ना भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं पूरा एकदम। तो वो प्योर भाव होता है। हमको जो लगता था भाव, वो सही भाव नहीं है, वो मोह के कारण होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कष्ट को कष्ट देते हैं। पहले भी हम लोग कष्ट सहते थे, पहले भी पत्थर से मूर्ति हो ही रहे थे हम लोग, लेकिन अभी हंसते हंसते पता चल गया कि हम मूर्ति बनने के लिए जा रहे हैं। कॉन्शियस हो गए कि हाँ अभी ये पेन होता है, हंसते हंसते लेने का ताकत आ गई जैसे। God bless all consciousness। जहाँ कुछ नहीं होता है, कॉन्शियसनेस में नथिंग हैपेंस। जितने अनकॉन्शियस, वहां बहुत कुछ होता है। ये सबसे बड़ी उलझन की बात। अनकॉन्शियसनेस में सबसे बड़ा कर्म बनता है, कॉन्शियसनेस में कोई कर्म ही नहीं बनता। लोग समझते हैं कि आप अनकॉन्शियस हो, आप कर्म नहीं कर रहे हो, मतलब आप सब, जैसे कोई जो मदिरा पान करके सोया है, मतलब सोया हुआ है, वो सोचता है कि मदिरा पान जो अवस्था में है, वो कोई, मतलब उसका कोई कर्म फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है। जितना आप अनकॉन्शियस होते हो, उतना कर्म आप बनाते हो। जितना कॉन्शियस होते हो, कर्म रहित होते हो। इसके बारे में भी कभी ना कभी फिर माँ सरस्वती की दया से कभी ना कभी हमें थोड़ा बहुत सुर्खियां मिलेगी। देखेंगे कब मिलता दीदी एक क्वेश्चन है दीदी आज। है। हाँ, दीदी भागने में क्या प्रॉब्लम है? भागने में? हाँ, जी, भागने में क्या प्रॉब्लम? भागने में प्रॉब्लम नहीं है।
आपकी भाव क्या है भागने में, उसमें आप ही को प्रॉब्लम होगा, संसार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां भाग रहे हो वो आपका लक्ष्य है क्या? भागो, लेकिन आपका लक्ष्य से आप अगर अलग भागोगे, जिसकी और आप आ रहे हो, जैसे हमने पढ़ा है आज परीक्षा के और हमें जाना है, हमारे लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं, हम नई परीक्षा नहीं देंगे, विपरीत ये में भागेंगे, तो जितना वक्त हमने इन्वेस्ट किया है वो सब क्या होगा? फिर कैसे शुरू करोगे? ठीक है, करो। अगर आप वह इम्तिहान नहीं देना है और एक इम्तिहान पढ़ो, फिर ये भागने एक लक्ष्य की बात होती। भागने में कोई असुविधा नहीं है अगर वो लक्ष्य के साथ है। आपको है, अगर अर्जुन अभी भगोड़ा बनेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कहाँ जाकर छुपेगा? वो अपने आप से छुप सकता है, जैसे कोर्ट मार्शल होते हैं, कैसे छुपते हैं? Have you seen those who have been court-martialed by army? तो अपने नजर में भगोड़ा बनना, अपने नजर में, ये सब अपने नजर, किसी और की बात नहीं हो रही है। क्या अर्जुन जैसे इंसान अपने ये नासमझी के वजह से, एक पल की नासमझी के वजह से अपने आप को वो माफ कर सकते थे? वो ब्रह्मर्षि महर्षि बन सकते थे? उनके पास छोड़ने का वो ताकत था? जो राज्य के लिए, भाई के लिए, अपने बीवी के लिए लड़ने की तैयार हो गए, उसको छोड़ने के लिए, संसार छोड़ने के लिए, ऋषि बनने के लिए ताकत था उनमें, तो वो ब्रह्मर्षि बन जाते। वे अर्जुन तो हमेशा ही स्पाइनलेस थे। वो तो अर्जुन हमें ने मालूम, हमने तो उनको तो फिर बहुत हमने बोला है, हमने 1 हर सेकेंड समय बोला है 1 सेकेंड कि दीदी, उन्होंने कभी भी अपनी अपनी पत्नी के लिए लड़ने के लिए, जब माँ ने कहा 5 में डिवाइड कर लो, तो उनसे ये नहीं कहा गया कि नहीं ठीक है मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। मैं मतलब द्रौपदी को 5 लोगों में डिवाइड करना, द्रौपदी के मन के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। फिर जब द्रौपदी निवस्त्र हो रही थी तो ये जो भाई लोग बैठे हुए थे, उस समय इनका पराक्रम, ये उस समय भागे थे, ये कह नहीं पाए अपने भाई को कि तुम गलत कर रहे हो। और पति तो वो भी थे ना, अगर 5 पति थे, एक ने अगर जुए पे लगा दिया तो बाकी 4 भाई तो उन्होंने तो नहीं लगाया था ना, वो तो रक्षा कर ही सकते थे। अब वो यहाँ युद्ध में खड़े होके भी भाग रहे हैं, बट ठीक है, भागना भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? हमको क्यों लगता है कि भागना ठीक नहीं है? नहीं हमको नहीं, क्यों हम लगता है कि कमजोरी हमको गलत है? हमको हमको लगने लगाने से कोई, हमको कुछ नहीं लगता। एक कथा हुआ है, उससे हमको क्या सीख मिला? आपको अगर लगता है कि वो भागने से कुछ नहीं होता, तो एक गीता नहीं बनता। तो वो एक भगोड़े के बारे में एक थोड़ा सा कुछ लिखा होता, युधिष्ठिर अपना काम करते, भीम अपना काम करते, ये अलग होता। अर्जुन को नर इसीलिए माना गया है कि उनका स्वभाव और नर का स्वभाव एक ही जैसा होता है। वी मस्ट नो वी आर लाइक अर्जुन। हमको भी भागने की इच्छा होती है, हम भी भाग जाते हैं, ये नहीं कि हर समय हम डटकर युद्ध में शामिल हो, हम भाग भी जाते हैं अर्जुन की तरह। लेकिन जब जब हमने किसी भी परिस्थिति से भगोड़ा बना, क्या वो परिस्थिति सुधरा? जिस जिस परिस्थितियों को हमने डट के सामना किया, वजह कुछ भी है हो जाए, अपने अंतरात्मा हो, कोई भी हो, गुरु हो, जिसने हमें बल दिया सामना करने के लिए, परिस्थिति अलग हुआ। तो बस यही है, परिस्थिति बदलता है उसे जूझने से, भागने से नहीं। अगर परिस्थिति को बदलना चाहते हो, युद्ध को अगर बदलना चाहते हो, वो युद्ध में है। वो युद्ध को अगर बदल सकते हैं तो युद्ध करके बदल सकते हैं, भागने से। पढ़ना है, भाग के कोई एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकता है। घर की हर परिस्थिति भागने से नहीं बदलता है, क्योंकि हम परिस्थिति बदलने के लिए कुछ भी करते हैं।
परंतु कोई भी परिस्थिति हो, बदलना अगर मतलब उसको हम बदल सकते हैं, कोई भी परिस्थिति। अर्जुन एक सामान्य स्पाइनलेस पर्सन, हमारे जैसे, हमसे बदतर, लेकिन इतने सारे उनको ज्ञान चाहिए उस परिस्थिति को झेलने के लिए, और हमें भी इतना ही ज्ञान चाहिए कोई भी परिस्थिति को जवाब देने। बस इतना है, भागना है भागो, कोई बात नहीं, भाग के ब्रह्मर्षि अगर बन सकते हो उस भाग जो उस जब आप उस भाग में पार्ट लेते हो वो भी बहुत बढ़िया है, भाग कर ब्रह्मर्षि बन गए, महर्षि बन गए, वो भी बढ़िया है। लेकिन बीच में रह जाना, फिर कितने जन्मों की बात, फिर वही परिस्थिति आपको झेलना पड़ेगा, फिर महाभारत युद्ध होगा, फिर वही परिस्थिति के आपको दिया जाएगा और आपको फिर देखा जाएगा आप इस परिस्थिति में क्या करते हो। यू विल बी गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार, जहां आप भाग कर गए हो, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो भाग कर गए, यू विल बी गिवन दैट, जहां से आप लौटे हो वहां तक आपको पहुंचा जाएगा। ये मेरा मतलब एक सच्चाई है जो हम मानते हैं। बहुत सदर्भ, वेरी नाइस।